अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस तरह देश में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी एक और मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब तक किसी मामले में या किसी जुर्म में कोई मुस्लिम नाम शामिल नहीं होता या सामने नाम नहीं आता, खबरें सनसनीखेज नहीं बनाई जाती। नाम अगर गैर मुस्लिम का आता है तो मामले को ऐसे रफा दफा किया जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर बतौर मिसाल पेश की जाए तो महज पिछले एक महीने का ही अगर जायजा लेते हैं तो मालूम होता है कि तकरीबन 10 से 15 लोग गिरफ्तार हुए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम अंजाम दे रहे थे, जबकि तमाम मुसलमान नहीं है। सही कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम इतना किया गया है कि अब हमें भी मजबूरी में धर्म को उजागर करके एक समाज को लेकर गलत नैरेटिव किस तरह सेट किया जा रहा है समझाना पड़ रहा है। खैर, वाक़ये वारदात तो एक के बाद दिगर शुरू मुस्तकिल है। ये अलग बात है कि इसका असर मुसलमानों को नहीं हो रहा, क्योंकि इस कौम के पास वक्त ही नहीं है। इनके पास शादियों में नाच गाना, पार्टियां, बर्थडे मनाना, पिकनिक के मजे लूटने से ही फुर्सत नहीं है। कल के वीडियो में भी हमने इन्हीं की साजिशों का पर्दाफाश किया था। बहरहाल आज बात करते हैं नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, क्योंकि आपको हर चैनल पर टीसीएस की खबर को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हुए देख सकते हैं। इसमें खुलकर झूठ परोसा जा रहा है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया की बड़ी बड़ी एंकर चीख चीख कर कह रही के कैसे बड़ी कंपनियों में कारपोरेट जिहाद किया जा रहा है। अब ये जिहाद क्या है इसे भी समझिए। इनका कहना है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और इसके लिए मास्टरमाइंड के तौर पर निदा खान का नाम सर फहरिस्त रखा गया है और इसी को कंपनी की एचआर बताया गया। अब इस मामले की हकीकत को भी समझने की कोशिश करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लोगों को नौकरियां फराहम करती है। यहाँ की जो अहम है उसका नाम है अश्विनी चेनानी और यही ऑपरेशन मैनेजर है। अब यहाँ इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट कर मजहब तब्दीली की जा रही है और कुछ लड़कियों की असमत रेजी भी की जा रही है। यहाँ पर नमाजें पढ़ी जाती है और बीफ भी खिलाया जाता है। यहाँ कुछ मुस्लिम भी काम करते हैं जैसे उमूमन बड़ी कंपनियों में रहता है। बहरहाल भाजपा का या कोई हिंदुत्व के कारकुन ने पुलिस में फरियाद दर्ज कराई कि यहाँ हिंदुओं को हिरासा किया जा रहा है, इनकी मजहब तब्दीली हो रही है। 7 लोगों को अब इस फरियाद के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले पुलिस खुद यहाँ तफ्तीश के लिए भेस बदल कर गई। वहां खुद पुलिस मुलाजिम भी बनकर काम करती रही, लेकिन सियासी दबाव या फिर यूं कहिए कि फिरका परस्तों के दबाव में 7 FIR यहाँ पर दर्ज किए जा चुके हैं। गोदी मीडिया के बेगैरत एंकरों ने चीख चीख कर यहाँ मुसलमान बनाया जा रहा है कहते हुए निदा खान की खुलकर बदनामी की, लेकिन हकीकत सामने आ चुकी है और जब आई है तो बिल में जाकर छिपे हुए। अश्विनी चेनानी जाहिर है नाम से ही हिंदू ही है, तो इसका नाम नहीं लिया जा रहा, बल्कि हिजाब में महज टेलीकॉलर का काम करने वाली निदा खान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जाहिर है सिर्फ मुसलमान ही नहीं होंगे। क्या कोई सोच भी सकता है कि बड़े पैमाने पर मजहब तब्दीली की जा सकती है, जबकि हिंदुत्व गुंडे आज के दौर में पूरे मुल्क में दंदना रहे हो। मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो जो कपड़ों से ही फसादियों को पहचान कर लेता है। अमित शाह, योगी क्या कम है? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? बहरहाल छोटी सी बात को भी बड़ा बनाकर जहर घोलने का काम किस लेवल पर चल रहा है इस बात से समझ में आता है। आप कुछ हेडलाइंस भी देखिए। कारपोरेट जिहाद, और इन्हें जिहाद लफ्ज से बड़ी मोहब्बत है। TCS जिहाद, यहां तक NDTV ने भी इसे कन्वर्शन रैकेट कहा। बाकी भड़वाधारी चैनलों के हेडलाइन देखिए। ऑफिस में नमाज, हिंदुओं पर ऐलान, पूरे भारत में जिहादी फरमान लागू। ABP की हेडलाइन देखिए, ऑफिस में नमाज पढ़ने और गोमांस। न्यूज नेशन ने कहा कि धर्मांतरण का मलेशिया लिंक सामने आया। कारपोरेट जिहाद के सूत्रधार निदा खान का आतंकी लिंक। तकरीबन चैनलों ने निदा खान को ही मास्टरमाइंड बताया। बहरहाल सच्चाई सामने आई कि निदा खान तो मामूली मुलाजिम थी जो टेलीकॉलर का काम अंजाम देती थी, जिसका कोई बड़ा रसूख इस कंपनी में नहीं था, लेकिन जानबूझकर निदा खान का नाम लिया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एंगल को पेश किया जाए। कंपनी की एचआर अश्विनी चेनानी रही, पर इसका किसी चैनल ने नाम नहीं लिया। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने तमाम बातों का इनकार किया, और सबसे अहम जो निदा खान को मास्टरमाइंड बताकर फरार बताया जा रहा था वो तो घर पर ही है बेचारी, और प्रेग्नेंट होने की वजह से छुट्टी पर है। लेकिन निदा खान को लेकर हंगामा खड़ा किया है। हर जगह पर पोस्टर पर इसी का चेहरा दिखाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किसी खातून पर इस तरह इल्जाम लगाकर जहनी दबाव बनाया गया, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जहां एक तरफ भाजपा अपने आप को हिंदू हिमायती के साथ खवातीनों के हुकूक के लिए लड़ने वाली बताती है, कांग्रेस को तो महिला विरोधी साबित करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन कथनी और करने में कितना फर्क है
इसे भी इस वारदात के पस मंजर में समझने की जरूरत है। पूरे देश में छोटे से मामले को भी हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाना, यही एक काम इनका रह गया। F3 फाइल में मासूम बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था सभी को मालूम है, लेकिन एक मुस्लिम खातून को सरे बाजार बदनाम कर मास्टरमाइंड बना देना, जबकि निदा खान हामिला है, अगर इसकी जान को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत कुछ होता रहता है। अब तो लिविंग रिलेशन जैसी खुराफात आम हो चुकी है और कई सारे मर्द खवातीन इसमें मुलविस है। और जब ये हराम काम होते तो यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता, यहाँ पर हर कोई शरीक रहता है। पर हर मामले को मुसलमानों से जोड़कर नफरत को बढ़ावा दिया जाए ताकि असल मुद्दों से आवाम को हमेशा दूर रखे। इन सब के दरमियान मुसलमान जो लड़कियों को बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजते और फक्र महसूस करते हैं, इसे भी समझे, क्योंकि अपने घर के बच्चे सभी को बड़े शरीफ नजर आते हैं। इल्जाम तो मुसलमानों पर हिंदुओं के कन्वर्जन का लगाया जाता है, पर हकीकत यह है कि कई मुस्लिम लड़कियां ही हिंदू बनती नजर आ रही है। बज़ाहिर हिजाब तो है, लेकिन गलत कामों में यही कुछ मुस्लिम लड़कियां यहाँ पर मुलविस देखी जाती है। जब बड़ी कंपनियों में जाने वाली लड़कियों को इस्लाम दीन के बारे में मालूम ही नहीं रहता और इन्हें कुछ लेना देना भी नहीं रहता, तो फिर हलाल क्या और हराम क्या। पर इन्हें मालूम नहीं रहता कि इन्हीं कंपनियों में फिरका परस्त ज़हनियत के लोग नजर रखे हुए हैं। क्या आपको रोजाना खबरें नहीं मिल रही? अब तक पता नहीं कितनी लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है और अक्सर इन्हीं कंपनियों में जाने वाली देखी जा सकती है। और कितनी मुर्तद होने को है मालूम नहीं, पर इल्जाम बराबर मुसलमानों पर लगाया जाता है। जरूरत है बड़े ही चौकन्ना होकर रहने की, क्योंकि मुसलमानों को तो जिहाद से कुछ लेना देना है ही नहीं, लेकिन इस जिहाद लफ्ज के आड़ में मुसलमानों को निशाना जरूर बनाया जा रहा है। हकीकी जिहाद के मायनों को मुसलमान समझे, अपने नफ्स, अपने ख्वाहिशात और आखिरत के मकसद को सामने रखकर जिहाद करे, ताकि झूठे इल्जामात का मुकाबला इसी तरह से किया जा सकता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।